हेलो एंड वेलकम। कुबरनीटीज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम पॉड को और थोड़ा मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। अगर मान लो कि अभी तक हमने पॉड में बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, जैसे पॉड में इमेज कौन सा यूज होगा, पोर्ट नंबर कौन सा होगा, या फिर मल्टीपल कंटेनर्स आप मेंशन कर सकते हो। तो क्या हो कि आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि मुझे सीपीयू और मेमोरी की भी अलोकेशन करनी है और उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? तो जो हमारे पास पॉड पहले से ही अवेलेबल है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगल कंटेनर लेके चलते हैं। और अगर यहाँ पे आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई, जैसे कि आपको एक रिस्ट्रिक्शन देनी है रिसोर्स लिमिट की, जिसमें आपको सीपीयू मेमोरी की लिमिटेशंस देनी है, तो वो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे आने के बाद अपने पॉड की फाइल में अगर आप आओ, तो जो हमारा कंटेनर पोर्ट है उसके नीचे आपको मेंशन करना होगा रिसोर्सेस, इमेज वाली लाइन के नीचे डायरेक्ट। ठीक है, रिसोर्सेस। और इसके बाद आपको रिक्वेस्ट मिनिमम आपको कितना देना है, कि आप मिनिमम कितने की लिमिट आप दिखाना चाहते हो। रिक्वेस्ट आपकी रहेगी किसकी? मेमोरी की। मेमोरी आप दे सकते हो, लेट सपोज में 64 MI। ठीक है, और इसके बाद सीपीयू की लिमिट आप देना चाहते हो 250 M की। एंड लिमिट्स जो मैक्सिमम रहेगी वो रहेगी मेमोरी की। लेट सपोज कि मैं मेमोरी की लिमिट दे रहा हूं 128 MI की, और सीपीयू की मैक्सिमम लिमिट रहेगी 500 M की। तो ये लिमिटेशंस आपको अगर देनी है तो आप इसको दे सकते हो। तो लिमिटेशंस मैंने दे दी, और अब हम चलते हैं अपने रिसोर्स को करते हैं क्रिएट। क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स देख लेते हैं हमारे पास कोई पॉड है या नहीं है। तो हम डिलीट कर देते हैं जो पहले से पॉड रनिंग है। क्यूब सीटीएल डिलीट पॉड, और हमारे पॉड का जो नाम है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, और इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ऑलराइट, रिसोर्स हमारा डिलीट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, फिर से अपने पॉड को करेंगे ओपन, और यहाँ पे हम नेम चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारा मल्टी कंटेनर तो अब रहा नहीं। तो सिंपली एनजिनिक्स नाम दे देते हैं इसको, और अब रिसोर्स क्रिएट करेंगे क्यूब सीटीएल क्रिएट -f pod.yaml। तो अगर इसमें अच्छा ठीक है, इसमें बता रहा है कि कुछ इश्यूज हैं, तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, pod.yaml को ओपन करते हैं, और यहां से पूरा कॉपी करते हैं, और इसको हम कर लेते हैं वेरीफाई। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। जो भी सिंटैक्स एरर होंगे, तो pod.yaml और सारे रिसोर्सेज कर देते हैं डिलीट, और फिर से इसको करते हैं पेस्ट, और अब हम करेंगे रिसोर्स को क्रिएट। तो यहाँ पे बता रहा है while creating pod.yaml pod in version v1 cannot be handled as a pod static decoding error unknown field spec.containers resources dot request। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने रिक्वेस्ट दिया है उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। कैसे हम वेरीफाई करेंगे? आ, ये देखो, यहाँ पे रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है, ये रहा रिक्वेस्ट, जिसकी वजह से एरर आया था। अब फिर से क्रिएट करते हैं रिसोर्स। ये देखिए, रिसोर्स हमारा क्रिएट हो गया। अब वेरीफाई करेंगे क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो -o वॉइस। अब बात ये आती है कि हमने रिसोर्स में लिमिटेशंस लगा दी है सीपीयू एंड मेमोरी की। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करने के लिए आपको कुछ में भी हो सकता है कि अगर आपने सेंटोस या उबंटू पे इंस्टॉल किया हो कुबरनेटिस क्लस्टर, तो शायद से जो इसके मैट्रिक्स मॉनिटरिंग वाले होते हैं वो आपके सिस्टम पे नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं आपको कुछ लिंक्स, आई मीन एक कमांड यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और ये भी मैं अपने डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दूंगा गिटहब में। तो आपको ये कमांड रन करनी है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स हाइफन सर्विसेज डॉट yml। ये मैंने पहले से ही रन कर रखा है क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा था, तो मुझे मॉनिटरिंग के लिए, तो ये मैंने रन कर रखा था। तो अब मुझे अगर किसी क्लस्टर को मॉनिटर करना है, तो लिनक्स में हम कैसे मॉनिटर करते हैं? टॉप कमांड से। तो यहाँ पे भी सेम कमांड है, kubectl टॉप नोड। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके मास्टर और वर्कर पे सीपीयू मेमोरी का क्या यूसेज हो रहा है और कितना परसेंटेज। अगर आप पॉड की बात करो तो आप यहां से पॉड की भी यूसेज देख सकते हो। ठीक है, सीपीयू बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा है, मेमोरी 2 मेगाबाइट यूज हो रहा है। बट जो हमने लिमिटेशंस दी उसका क्या? वो लिमिटेशंस दी है कि जब आपके एप्लीकेशन को यूज किया जाएगा उस टाइम पे वो लिमिटेशन काम आएंगी। अगर सिस्टम पे कोई लोड है ही नहीं, एक कंटेनर को रन करने के लिए कितनी मेमोरी और सीपीयू की रिक्वायरमेंट है वो यहां से दिख रही है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो, कर्ल करके कर्ल, और यहां से आप वेरीफाई करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो आप चाहो तो इसको डुप्लीकेट में करके आप वेरीफाई कर सकते हो। आप सिर्फ इतना करो, कर्ल कमांड रन करते जाओ और यहां से आप लोड देखते जाओ। तो हो सकता है कि आपको लोड जैसे जैसे हिट आएगा, मे भी हो सकता है कि लोड इंक्रीज हो। ये कंटिन्यूअसली मैं लोड नहीं कर पा रहा हूं जिसकी वजह से ये यूसेज हाई नहीं जा रहा है। बट जो हमने लिमिटेशन दी है रिक्वेस्ट की और मैक्सिमम लिमिट की, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको भी अपने एप्लीकेशन में ऐसी लिमिटेशंस लगानी हो तो आप ऐसे ही पैरामीटर्स का यूज करोगे। और जो मैंने पहले भी दिखाया था कि अगर आप एक्सप्लेन करते हो पॉड को या किसी और रिसोर्स को, तो वो आपको बताता है कि उसमें क्या क्या पैरामीटर्स आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है जो मैंने पहले भी दिखाया था, और उसका आपको यूज करना है और ये सब पैरामीटर्स वहीं से मिलेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।